अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अम्मा बाद, हमने अपनी पिछली क्लास में इबादत की इन्वाह इक़साम में से ज़ुबानी इबादत को देखा। आज हम बदनी इबादत को देखेंगे इंशाअल्लाह। बदनी इबादत में क़ल्बी इबादत भी मौजूद है। क़ल्बी इबादत वो होती हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से है और इनका बहुत ज़्यादा रूहानी ज़िंदगी में एक रोल है। इसको हम मुख्तसर करते हुए भी थोड़ा सा डिटेल से ही पढ़ जाएंगे। आप लोगों ने ज़रूर इसको तवज्जो के साथ सुनना है इंशाअल्लाह। तो हम क़ल्बी इबादत में सबसे पहले देखेंगे मोहब्बत को। अल्लाह ताला की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। जैसे सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। यानी कि जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं ठहराते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अगरचे वो मुसलमान होते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा कर जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी है वैसे दूसरों से मोहब्बत करने लगते हैं। इसी तरह से अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। हज़रत अनस से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसमें ये 3 खसलतें होंगी वो उनकी वजह से ईमान की मिठास महसूस करेगा। एक ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसे बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हों। दूसरे ये कि वो किसी आदमी से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो। तीसरे ये कि उसे कुफ़र, जिससे अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया, की तरफ लौटना ऐसे नापसंद हो जैसे आग में फेंका जाना। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करता है वो अपने दावे में सच्चा है या झूठा, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक मयार मुकर्रर रखा है, और वो मयार क्या है? इत्तबाए रसूल, कि जो जितने रसूल की तबा करेगा वो इस चीज़ का सबूत होगा कि वो रसूलुल्लाह की तबा के ज़रिए से वो अल्लाह ताला से किस हद तक मोहब्बत करता है। जिसे कुरान पाक में आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लिहाजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है वो तो अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावे में सच्चा है, और जो इत्तबा नहीं करता वो झूठा है। तो यहाँ पर ज़रूर हमें अपनी लाइफ को भी देखने की ज़रूरत है। हम रसूलुल्लाह की इत्तबा किस हद तक करते हैं, किन किन कामों में करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो हमारे काम हैं उनमें हम रसूलुल्लाह की सुन्नत को कितना फ़ॉलो करते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत को हम जितना फ़ॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि उतनी ही हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इमाम इब्न क़य्यम ने 10 अमूर का तज़किरा किया है, जिसमें इस बात की वज़ाहत मिलती है कि इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत के मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है। इन सारे पॉइंट्स को देखने की, सीखने की ज़रूरत है, और गौर फ़िक्र करने की भी कि हम इन पॉइंट्स पर किस हद तक है। इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है? गौर व फ़िक्र से तिलावत कुरान करना, नवाफिल का कसरत से एहतमाम करना, हर हाल में ज़िक्र इलाही करना, अल्लाह ताला की महबूब चीज़ों को अपनी मरगूब चीज़ों पर तरजीह देना, अल्लाह के अस्मा हुस्ना और सिफ़ात में गौर करना, अल्लाह के सनात और नेमतों का मुशाहदा करना, खुशू के साथ दुआ करना, नेक और साले लोगों की मजलिस अपनाना, आसमान दुनिया पर नुज़ूल इलाही के वक्त मतलब रात के आखिरी पहर तन्हाई में अल्लाह की याद और तिलावत कुरान करना, हर उस चीज़ से दूरी इख्तियार करना जो अल्लाह और बंदे के दिल के दरमियान हायल आ सकती है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो ज़रूर आप लिख भी लीजिएगा और इनको सीखिएगा भी। इमाम गज़ाली ने फ़रमाया कि कामिल मोहब्बत यह है कि अल्लाह के साथ दिल की गहराइयों से मोहब्बत की जाए, क्योंकि जब तक किसी की तरफ तवज्जो रहेगी दिल का कोई ना कोई गोशा गैरुल्लाह की तरफ ज़रूर मुतवज्जो रहेगा, और जिस कदर गैरुल्लाह में मसरूफ़ियत होगी उसी कदर अल्लाह की मोहब्बत में कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दिल की इबादत का खौफ। अल्लाह ताला का खौफ
हर खौफ पर गालिब होना चाहिए। सूरा अल-माइदा आयत नंबर 44, फ़ला तख़शवुन्नास वख़शौन, तुम लोगों से ना डरो, सिर्फ मुझी से डरो। सूरा तौबा, क्या तुम उन कुफ़ार से डरते हो, हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा हक़ रखता है कि तुम उससे डरो अगर तुम ईमानदार हो। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 40, व इय्याया फ़रहबून, ख़ास मुझी से डरो। इसी तरह से अल-मुमिनून की आयत नंबर 57 से 61 तक, यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और इनके दिल डर रहे होते हैं कि वह अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं, यही है जो उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। एक मुशरिक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार उठाकर कहा, आज आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला खौफ व ख़तर फरमाया कि अल्लाह। मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इस बात का मुस्तहिक है कि उससे खौफ किया जाए तो वह अल्लाह ताला ही है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से डरना चाहिए और याद रखिए कि अल्लाह ताला से बिल्कुल बेखौफ हो जाना खसारा पाने वालों की अलामत है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरत अल-अराफ आयत नंबर 99 में फ़रमाते हैं, फ़ला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल कौमुल ख़ासिरून, अल्लाह की पकड़ से सिर्फ़ खसारा पाने वाली कौम ही बेखौफ होती है। तो आज हम सिर्फ 2 ही दिल की इबादत को देख सके, आइंदा हम इंशाल्लाह बाकी सबको भी देखेंगे। इसको ज़रूर आप ख़ुद भी सीखिए, इसको डिटेल से आप पढ़ भी सकते हैं और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।